ओम शांति। सफलता के सितारे बनाने वाले तथा संपूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति कराने वाले हर आत्मा के शुभ चिंतक शिव बाबा ने ये मधुर महावाक्य अपनी धरती के रूहानी सितारों रूपी बच्चों के सम्मुख उचारे। आज इस सभा के बीच बाप दादा 3 प्रकार के सितारे देख रहे हैं। ज्ञान सितारे तो आप सभी हो, परंतु ज्ञान सितारों में भी 3 प्रकार का कौन कौन सितारा है ना। आज भी बाबा साकार मुरली में दीप जो ज्ञान से आत्मा की ज्योति जगाने की बात कर रहे हैं ना। तो आज हम इन ज्ञान से जो ज्योति जली वो ज्ञान सितारे बने। तो ज्ञान सितारे के कौन कौन से प्रकार हैं? एक है सफलता का सितारा, दूसरा है लकी सितारे और तीसरे हैं उम्मीदों के सितारे। हर एक सितारे की अपनी अपनी दुनिया है। क्या आप सभी ने अपनी अपनी दुनिया देखी है या सिर्फ अपने आप को ही देखा है? दुनिया अर्थात रचना। क्या आपको अपनी रचना दिखाई देती है? क्या जानते हो कि रचना में कितनी और क्या क्या बातें देखी देखी जाती हैं? आप अपनी रचना को तो देखते होंगे ना। तो बाप की रचना सो आपकी रचना। आप तो मास्टर रचयिता हो ना। अपने बाप की प्रजा पर ही तो राज्य नहीं करना है। आप मास्टर रचयिता नहीं बनते हो क्या? सदा रचना ही रहेंगे। रचना अर्थात अपनी राजधानी तो बना रहे हो ना। राजधानी में भी नंबरवार होते हैं ना। वो भी किस आधार से होते हैं? उनमें भी आपके ही भक्त हैं। शक्तियों के भक्त और बाप के भक्त अलग अलग हैं। आपके भक्त कौन बनेंगे? किस हिसाब से आपके भक्त बनेंगे? जिन आत्माओं को, जिन श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा व निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा कुछ न कुछ प्राप्ति का अनुभव होता है, उन द्वारा कोई साक्षात्कार होता है या कोई वरदान प्राप्ति का अनुभव होता है, तो उस आधार पर वह उनकी प्रजा और भक्त बनते हैं। जो समीप आत्माएं होती हैं, जिन आत्माओं का बाप से संबंध भी जुड़ जाता है और साथ साथ बाप द्वारा वर्षे के अधिकारी भी बनते हैं, वे रॉयल फैमिली में आते हैं। एक ही समय में हर एक आत्मा अपनी रॉयल फैमिली बना रही है, अर्थात वह भविष्य संबंध व राजघराना भी बना रही है, प्रजा भी बना रही है, भक्त भी बना रही है। भक्तों और प्रजा की निशानी क्या होगी? राज्य के संबंध में आने की बात तो सुनाई, परंतु प्रजा और भक्त इन दोनों में क्या अंतर होगा? प्रजा केवल ज्ञान और योग की प्राप्ति करने की पुरुषार्थी होगी। वह संबंध में समीप नहीं होगी, लेकिन दूर के संबंध में जरूर होगी। वह मर्यादा पूर्वक जीवन बनाने में यथा योग्य तथा यथाशक्ति पुरुषार्थी होगी। बाकी जो भी दूसरे सब्जेक्ट हैं, धारणा, ईश्वरीय सेवा, उनमें भी यथाशक्ति सहयोगी होगी, लेकिन सफलता मूर्त नहीं होगी। इसीलिए वह 16 कला संपूर्ण नहीं बन पाती। कोई न कोई स्वभाव के वशीभूत होने के कारण निर्बल आत्मा हाई जंप नहीं दे सकती। तो अपने आप को सोचें कि कहीं हम कोई न कोई संस्कार अपने स्वभाव के वशीभूत तो नहीं है, जो हम ऊपर जंप ही नहीं लगा पा रहे हैं। क्योंकि कहाँ आना है? भक्त की कैटेगरी में नहीं आना है ना, रॉयल परिवार में आना है ना। तो बाबा आज उसका डिफरेंस बता रहे हैं। इसीलिए रॉयल परिवार व राजकुल में आने के बजाय वह रॉयल प्रजा बन जाते हैं। रॉयल कुल नहीं, रॉयल प्रजा। बाकी भक्त जो होंगे वह कभी भी स्वयं को अधिकारी अनुभव नहीं करेंगे। उनमें अंत तक भक्त बने के संस्कार होंगे और वे सदा मांगते ही रहेंगे, आशीर्वाद दो, शक्ति दो, कृपा दो, बल दो, दृष्टि दो आदि। ऐसे मांगने व के संस्कार के अधीन होने के संस्कार उनके लास्ट तक दिखाई देंगे। वे सदैव जिज्ञासु रूप में ही रहेंगे। उन्हें बच्चेपन का नशा, मालिकपन का नशा और मास्टर सर्वशक्तिमान का नशा धारण कराते भी वे धारण नहीं करेंगे। तो अपना पुरुषार्थ आगे बढ़ाइए। सिर्फ भक्त बनकर नहीं रहना है ना, प्रजा में आना है और प्रजा के बाद फिर रॉयल परिवार में आना है। रॉयल परिवार में वो आएंगे जो अपने आप को भगवान के बच्चे समझेंगे, भगवान को पिता के रूप में याद करेंगे, मेरा बाबा बोलेंगे। अगर मेरा बाबा नहीं बोल रहे हैं, किसी स्वभाव के अभी भी वशीभूत हो जाते हैं कि किसी ने कुछ कड़वा बोल दिया तो बस मेरा खत्म, या कोई परिस्थिति के वशीभूत हो जाते हैं, किसी संस्कार के वशीभूत हो जाते हैं, या अभी तक उनके शक्ति भगवान को मांग रहे हैं कि शक्ति दो भगवान, शक्ति दो। तो ऐसे संस्कार जो है ना रॉयल में नहीं ले जाएंगे।
अभी इससे देखो कि प्रजा और भक्त कितने बने हैं। भक्त कभी भी डायरेक्ट बाप के कनेक्शन में आने की शक्ति नहीं रखते। वे सदा आत्माओं के संबंध में ही संतुष्ट रहते हैं। है ना? तो योग करना है। योग करेंगे तो भगवान से शक्ति मिलेगी। है ना? खाली ज्ञान सुने यानी कि भक्त बने, लेकिन ज्ञान के साथ जब योग भी करेंगे तो भगवान से कनेक्शन जुड़ेगा। भगवान से कनेक्शन जुड़ेगा तभी रॉयल फैमिली में आएंगे। सिर्फ आत्माओं से के संबंध में संतुष्ट नहीं रहना है। उनके बार बार यही बोल होंगे, आप ही हमारे लिए सब कुछ हो। आपके पास ऐसे भक्त भी आवेंगे। न चाहते हुए भी हर एक निमित्त बनी हुई आत्माओं की प्रजा और भक्त बनते ही रहते हैं। अब समझा आपकी दुनिया व रचना क्या है? आगे चलकर हर एक को साक्षात्कार भी होगा कि मैं किस राजधानी में राज्य पद पाने वाली हूँ या पाने वाला हूँ। अच्छा, यह तो हुई सितारों की दुनिया अर्थात उनकी रचना। सितारों में पहले नंबर सितारे हैं सफलता के सितारे। सफलता के सितारों की निशानी क्या होगी? क्या है कि जिससे वे स्वयं चेक कर सके कि मैं सफलता का सितारा हूँ या होवनहार सितारा हूँ। लकी सितारों की निशानी और उम्मीदवार सितारों की निशानी क्या है? अपने आप को जानते हुए भी बाप दादा नॉलेज के दर्पण द्वारा 3 स्टेजेस का साक्षात्कार कराते हैं। साक्षात्कार करना तो सबको आप चाहते हो ना? दिव्य दृष्टि से नहीं, तो नॉलेज के दर्पण द्वारा तो कर सकते हो ना? सफलता के सितारों की निशानी यह है कि उनके हर संकल्प पे दृढ़ता होगी और सफलता अनेक बार हुई है और अभी भी हुई पड़ी है। होनी चाहिए, होगी या नहीं होगी ये सपने में उनकी कभी भी स्मृति में नहीं आएगा, बल्कि उन्हें 100% निश्चय होगा कि सफलता हमारी हुई ही पड़ी है। उनकी हर बोल की विशेषता होगी कि वे हर बात में निश्चय बुद्धि होंगे और उनके बोल में ईश्वरीय संतान की खुमारी दिखाई देगी अर्थात उनमें ईश्वरीय नशा दिखाई देगा। उनमें देह अभिमान का नशा नहीं दिखाई देगा। उनके बोल द्वारा संशय बुद्धि वाला भी निश्चय बुद्धि हो जाएगा, क्योंकि उन्हें एक तो ईश्वरीय खुमारी होती है, दूसरा उनका हर बोल शक्तिशाली होता है। उनके बोल साधारण व व्यर्थ नहीं होते, उनके हर कर्म तो श्रेष्ठ होता ही है, लेकिन उनमें विशेषता यह होगी कि उनके हर कर्म द्वारा अनेक आत्माओं का पथ प्रदर्शन होगा, जो गायन भी है। जैसे कर्म हम करेंगे हमको देख सभी करेंगे, ऐसे उनके हर कर्म अनेक आत्माओं को पाठ पढ़ाने के निमित्त बन जाएंगे। उनका हर कर्म शिक्षा स्वरूप होगा। इसको ही कहा जाता है समर्थ कर्म। ना कोई हमको गुस्सा कर रहा है और हम बहुत शांत स्वरूप होकर जवाब दे रहे हैं या शांति से चल रहे हैं, तो वो भी तो ये बात सीखेगा ना कि अरे ये कैसे ऐसे कर रहे हैं। फर्क पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, एक दिन नहीं, एक दिन में नहीं पड़ेगा, धीरे धीरे पड़ेगा। तो हम जैसा कर्म करेंगे ना उनके कर्म बदलते जाएंगे, लेकिन हम भी अगर वैसे हैं तो क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा? अरे ये तो ज्ञान लेकर भी ऐसे ही है, इन पे तो कोई सहन शक्ति आए ही नहीं, इनमें तो कोई परिवर्तन आए, ये तो अभी भी वैसे ही चिल्लाते हैं, ऐसे ही इनकी तेज बोली हो जाती है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, है ना? ऐसे संकल्प बोल और कर्म वाला ही हर बात में सदा स्वयं से संतुष्ट होगा। हमको अपने अंदर भी संतुष्टता होगी कि नहीं हमने ऐसा काम किया। संतुष्ट होने के कारण वह हर्षित भी होगा, लेकिन उसे हर्षित बनाना नहीं पड़ेगा, वो स्वतः ही हर्षित होगा। ऐसे सफलता मोड से अन्य आत्माएं भी सदा संतुष्ट रहेंगी अर्थात उन सर्व की संतुष्टता की सफलता प्रत्यक्ष फल के रूप में दिखाई देगी। फल भविष्य नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष फल। ऐसा सदा हर्षित आत्मा को देखकर अन्य आत्माएं भी उनके प्रभाव से दुख व उलझन की लहर से बदलकर हर्षित हो जाएंगी अर्थात ऐसी आत्मा के संपर्क में और उनके समीप आने से अन्य आत्माओं पर भी हर्ष का प्रभाव पड़ जाएगा। जैसे सूर्य के समीप व सम्मुख जाने वाले के ऊपर न चाहते भी किरणें पड़ती रहती हैं, ऐसे ही सफलता मूर्त के हर्ष की किरणें अन्य आत्माओं पर भी पड़ती हैं अर्थात जैसे कि बाप के संग का रंग एक सेकंड में अनुभव करते हो अर्थात जब योग युक्त होते हो तो बाप का संग लगता है तो उसके रंग का अनुभव होता है ना। ऐसे ही सफलता के सितारों के संग का रंग अन्य आत्माओं को भी अनुभव होता है। यह है सफलता मूर्त व सफलता के सितारों की निशानी। दूसरे हैं लकी सितारे, उनकी निशानी क्या होगी? लकी सितारे विशेष रूप से बाप की स्नेही, बाप की चरित्र, बाप के सर्व संबंध के रस में ज्यादा मगन रहते हैं। उनके संकल्प भी ज्यादा शक्तिशाली नहीं लेकिन स्नेही होंगे।
उनकी स्मृति रूप में भी बाप के मिलन और बाप के चरित्रों का ज्यादा वर्णन रहेगा। उनकी बीज रूप स्टेज कम रहेगी, लेकिन अव्यक्त मिलन, अव्यक्त स्थिति और स्नेह भरी रूह रिहान इसमें वे ज्यादा रहेंगे। ऐसी आत्माओं को स्नेह के कारण और संत और एक संग संसार संबंध निभाने के कारण ही सहयोग प्राप्त होता है। उन्हें बाप के सहयोग के कारण मेहनत कम करनी पड़ती है और प्राप्ति अधिक होती है। वो सदैव ऐसे अनुभव करते हैं कि मेरा लक अच्छा है, मुझे बाप की एक्स्ट्रा मदद है तो मैं पार हो ही जाऊंगी। मेरे जैसा स्नेह किसी का भी नहीं। सहयोग देने होने के कारण उनके बोल फलक के होते हैं। पहले नंबर वाले में झलक होती है, दूसरे नंबर वाले में झलक नहीं लेकिन फलक होगी। वह बाप समान होते हैं और यह बाप नहीं होते हैं। लेकिन सहयोग क्यों और किस आधार पर मिला, या वे लकी क्यों बने, इसका मूल आधार सर्व संबंध तोड़ एक संग जोड़ना। इस संबंध में वह अटूट और अटल है, इस कारण उनको लकी कहा जाता है। सफलता मूर्त के बोल होंगे, यह तो हुआ ही पड़ा है। और लकी सितारों के बोल होंगे, हाँ मैं समझता हूँ यह अवश्य होगा। बाप मददगार है, यह दूसरी स्टेज। तीसरी है उम्मीदवार के सितारे। ऐसी आत्माएं जहाँ सफलता प्राप्त न होने पर उम्मीद रखती है, मैं करूंगा, पहुंचूंगा, जरूर बनूंगा, वह बनूंगा जरूर, लेकिन बीच बीच में कहीं रुकते हैं, अटकते हैं, वह कभी कभी वे दिल शिकस्त भी होते हैं। अनेक प्रकार के विघ्न विघ्न आने के कारण कभी वे घबराते हैं, कभी वे महावीर बन जाते हैं। कभी बाप के मिलन का उन्हें नंबर मिलता है तो कभी उन्हें मेहनत के बाद मिलता है, इसलिए उनका तीसरा नंबर कहलाया जाता है। वह सदा हर्षित नहीं रहेगा और वह सदा संतुष्ट भी नहीं रहेगा, लेकिन उम्मीद कभी नहीं छोड़ेगा। वह इस निश्चय से कभी नहीं डगमग नहीं होंगे कि मैं बाप का हूँ, लेकिन निर्बल होने के कारण वे कभी कभी दिल शिकस्त हो जाते हैं। यह है उम्मीदवार के सितारे। समझा? अब अपने ज्ञान दर्पण में देखना कि मैं कौन हूँ। यही पहेली हल करने आए थे ना। अब अंत में भी यही पहेली हल करनी है, मैं कौन हूँ। लक्ष्य सफलता का सितारा बनने का रखना है, किसी बाप समान बनना। सिर्फ बाप नहीं बनने से खुश नहीं रहना है। बाप समान बनाने के लिए, सफलता मूर्त बनने के लिए आज सिर्फ दो बातें दो शब्दों में सुनाते हैं। दो शब्द धारण करना तो सहज है ना। सदैव सर्व आत्माओं के प्रति संपर्क में आते हुए, संबंध में आते हुए, सेवा में आते हुए अपनी भावना शुद्ध रखो। चाहे कुछ भी बात, इतनी भी बड़ी बात, इतनी भी खराब बात, लेकिन उनके प्रति अपनी भावना शुद्ध, शुद्ध भावना और शुद्ध कामना। चाहे आपके सामने कोई भी परीक्षा का रूप आवे और चाहे डगमग करने के निमित्त बनकर आवे, लेकिन हर एक आत्मा के प्रति आप शुभ कामना, शुभ भावना, यह दो बातें हर संकल्प, बोल और कर्म में लाओ तो आप सफलता के सितारे बन जाएंगे। ये नहीं, ये इतना खराब है, ये तो ऐसा बोलता है, अरे इसके दिमाग में इतना गंदा बात है, ये सब तो गलत। शुद्ध हुआ भावना, ये शुद्ध कामना है नहीं है। तो अपनी भावना शुद्ध क्या रखना है, भगवान के पास देखे, परम धाम में उसको देखे कि भगवान उसको कैसे देख रहा है। ये तो मेरा वही बच्चा है जिसको मैंने बहुत पवित्र बनाया था, फिर पवित्र बनेगा, बनना ही है, ड्रामा ही इसलिए, भगवान ही इसलिए आया है। तो ये तो बहुत अच्छी आत्मा है, बहुत पवित्र आत्मा है, डायमंड है, को आत्मा देखना है। तो क्या बाबा कह रहे हैं, शुभ भावना, ये दो बातें हर संकल्प, हर संकल्प, हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म में लाओ, तभी सफलता के सितारे बन जाएंगे। तो सहज है ना। ब्राह्मण का यही धर्म और यही कर्म है, जो धर्म होगा वही कर्म होगा। बाप की हर बच्चे के प्रति यही शुभ कामना और शुभ भावना है कि वह बाप से भी ऊंचा बने। इस कारण जब छोटी छोटी बातें देखते व सुनते हैं तो समझते हैं कि अब उस घड़ी से सब संपन्न हो जावे। मास्टर सर्वशक्तिमान यदि वे दृष्टि व वृत्ति की बातें कहें तो क्या शोभता है कि इसकी दृष्टि ऐसी है, इसकी वृत्ति ऐसी है, इसका एटीट्यूड ऐसा है। तो क्या मास्टर सर्वशक्तिमान को ये शोभता है? अर्थात सर्वशक्तिमान बाप के आगे मास्टर सर्वशक्तिमान कमजोरी की बात करते हैं। तो इसीलिए अब बाप इशारा देते हैं, अब मास्टर बनो, क्योंकि स्वयं को बनाकर फिर विश्व को भी बनाना है ना, उनको भी बनाना है। तो पहले खुद नहीं बनेंगे जब तक उनको कैसे बनाएंगे। पहले खुद शक्तिशाली बनना है कि हमको कोई भी बात प्रभाव न डाले, तब उनको बना सकेंगे। समझा? ऐसे समझदार बच्चे
सुनना और करना समान बनाने वाले। तो देखिए हमको भगवान समझदार कह रहा है, ऐसे समझदार बच्चे जो सुनना और करना समान बनाने वाले, हर संकल्प हर बोल में बाप दादा को फॉलो करने वाले, सफलता के सितारे, लक्की और उम्मीदवार सितारे, लक्ष्य को संपूर्ण पाने के अधिकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। जो समीप की आत्माएं, हम बच्चों का भी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मुरली का सार, जो समीप की आत्माएं होती हैं, जिन आत्माओं का बाप से संबंध भी जुड़ जाता, 7-7 वर्ष के अधिकारी भी बनते हैं, वे रॉयल फैमिली अर्थात राज परिवार में आते हैं। प्रजा ज्ञान योग की पुरुषार्थी होगी, लेकिन वह संबंध में समीप नहीं होगी। धारणा एवं ईश्वरीय सेवा में यथाशक्ति सहयोगी होगी, किंतु सफलता मूर्त नहीं होगी, और वह किसी संस्कार व स्वभाव के वशीभूत नहीं हो। वशीभूत, प्रजा प्रजा जो होगी वो ज्ञान योग की पुरुषार्थी होगी, लेकिन वो संबंध में समीप नहीं होगी। धारणा व ईश्वरीय सेवा में यथाशक्ति सहयोगी होगी, लेकिन सफलता मूर्त नहीं होगी, और वो किसी संस्कार और स्वभाव के वशीभूत होगी, जो प्रजा होगी। तो हमको अपने इस संस्कार को हटा लें अगर हम, कि हम ये संस्कार अपने स्वभाव जो पहले से हमारा है, कि हम तुरंत हमको किसी की बात बुरी लग जाती है, किसी का इल्जाम में हम एकदम टूट जाते हैं ना, मोह माया ममता में पड़ जाते हैं। जब हम इससे बाहर आएंगे, कि जैसे नॉर्मल दुनिया का संस्कार क्या है, कि कोई किसी के बाप के खिलाफ, माँ के खिलाफ, भाई के खिलाफ, या घर वाले किसी के खिलाफ बोल दिया, तो उसका कॉलर पकड़ लेते हैं ना, दुनिया भिड़ जाती है ना। रोड पे ही देखो, कुछ एक शब्द बोल दिया, दोनों भिड़ गए ना, अरे हमको ऐसे कैसे बोल दिया। तो वो ऐसे संस्कार स्वभाव के जो ऐसे वशीभूत होंगे, या और कोई संस्कार स्वभाव के वशीभूत होंगे, तो फिर वो प्रजा में आएंगे। तो प्रजा में हमको नहीं आना है, हमको तो राजघराने में आना है, और संबंध बाप से बनाना है। हमको कितना कष्ट हो रहा है, मेरा बाप, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, मेरी माँ है, उसको पत्र लिखें, उससे बातें करें, क्यों नहीं हम संबंध बना रहे? तो संबंध में समीप नहीं होगी, लेकिन अभी हमको उनसे हर संबंध निभाना है। तभी हमको कोई संबंध आकर्षित या विकर्षित नहीं करेगा। उनसे भाई का संबंध बनाए, उनसे पिता का संबंध बनाए, तो फिर लौकिक वाला रिश्ता जो है ना, वो हमको आकर्षित नहीं करेगा। तो धारणा एवं ईश्वर सेवा में यथाशक्ति सहयोगी होगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।